हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सेहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़बां है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। 4 हरफों से बनता है नामे हुसैन। हे पहला हर्फ, सीन दूसरा हर्फ, ये तीसरा हर्फ, नून चौथा हर्फ। 4 हरफों से नामे हुसैन बनता है। अब जरा चारों हरूफ मुलाहिजा फरमाएं। हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। हुसैन अजमतों की बुलंद चट्टान का नाम है, हुसैन हिम्मत के पहाड़ का नाम है, हुसैन सब्र और इस्तक़लाल के पैकर का नाम है। वो हुसैन के जब करबला में खैमे लगा दिए गए, मौला हुसैन निकले करबला के मैदान का मुआयना करने के लिए। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो फजर की नमाज से फारिग होकर मैदान करबला का मुआयना कर रहे हैं कि अचानक आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूं। आवाज आई हुसैन में मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफ़ा ने भेजा है। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। हुसैन सब्र का पैकर बने हुए हैं मैदान करबला में। और ये जो सारा सिलसिला शुरू होता है ये जनाब हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद। यजीद तख्त नशीन हो गया, मौला हुसैन करबला में हैं। यजीद ने खत लिखकर रवाना कर दिया गवर्नर मदीना के पास। कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, अब अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का उनका इंतकाल हो चुका है और मेरा हुक्म तुमको यह है कि तुम हुसैन से और मुस्तफ़ा जान रहमत के असहाब की जो औलादे मौजूद हैं उनसे मेरी बैयत लो, अहले मदीना से मेरी बैयत लो। जब यह खत आया गवर्नर मदीना के पास तो गवर्नर मदीना ने हुसैन को बुलाया और भी असहाब पैगंबर की औलादें हैं उनको भी बुलाया गया। इमाम हुसैन जब पहुंचे गवर्नर हाउस के अंदर तो गवर्नर मदीना ने कहा हुसैन ये खत आया है, बैत का हुक्म मिला है, यजीद तख्त नशीन हो गया है, उसने कहा है तुम उसकी बैत कर लो। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर बैत लेनी है तो ये छुपकर यहां तन्हा बुलाकर गवर्नर हाउस में कैसी बैत, अलल ऐलान मदीने में खुलकर आ जाओ, सामने मैदान में सबको जमा कर लो फिर बैत लो। जैसा मुसलमानों का फैसला होगा हम भी वहीं पे देखेंगे, क्या करना है वहां पे आओ, वहां पे ऐलान करो, वहां पर बैत लो। गवर्नर मदीना नौमान बिन बशीर ने कहा ठीक है हुसैन। वो तो बात को मान गए मगर वहां पर मरवान भी मौजूद था। ये बड़ा बदबख्त इंसान था। मौला हुसैन इधर निकले हैं, इधर मरवान, इधर हुसैन जा रहे हैं पलटकर। मरवान कहता है नौमान बिन बशीर से, गवर्नर मदीना से, क्या कर रहे हो, हुसैन को जाने न दो, अगर हुसैन आज चले गए तो पकड़ में नहीं आएंगे, बैत लो सख्ती से, और अगर ये इनकार करें
तो इन्हें कत्ल कर दो माज़अल्लाह। जैसे उसने इतना कहा ना, हुसैन को गुस्सा आया। शेरे खुदा के शेर को जलाल आ गया। मौला हुसैन ने फरमाया, ओ बदबख्त, ओ बेगैरत, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? तेरी औकात है तू मुझ पर तलवार उठा सकेगा? हुसैन ने फरमाया, मैं शेरे खुदा का लाडला हूँ, मैं शेरे खुदा का बेटा हूँ, अगर एक वार कर दिया तो तेरे टुकड़े करके रख दूंगा। हुसैन ने जैसे जलाल के अंदाज में ये जुमले इरशाद फरमाए, ये जो था मरवान सहम गया, घबरा गया। मौला हुसैन बाहर आ गए। अब यहां से सिलसिला शुरू हो गया। बार बार हुसैन पर दबाव बनाया जाने लगा, बैत करो बैत करो। हुसैन ने कहा मदीना छोड़ देंगे, बैत नहीं करेंगे। गोया हुसैन ने अलल ऐलान ये मदीने में कह दिया और यजीद के तमाम ओहदेदारों को ये बता दिया, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। हुसैन ने अपने खानदान वालों से कहा, चलो सफर की तैयारी करो, मदीना छोड़ना है। सफर की तैयारियां होने लगी, सारा इंतजाम होने लगा, सफर करना है, मदीना छोड़ना है। लोगों को खबर मिली, आकर मिन्नतें करने लगे, हुसैन मदीना ना छोड़ो, हुसैन हमें छोड़ के ना जाओ। हुसैन ने कहा, अब जो फैसला मैंने किया है शायद ये मंशाए रब है, अब मुझे जाना पड़ेगा। जहां पर हुसैन पैदा हुए, जहां पर हुसैन ने बचपन गुजारा, जहां मौला हुसैन पर जवानी आई, आज उसी मुस्तफा के प्यारे मदीने को, प्यारे शहर को छोड़ना पड़ रहा है। वो मदीना शहर कि जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने फरमाया कि परवरदिगार ने सारा मदीना जन्नत बना दिया है। आज उस जन्नत को छोड़ के जा रहे हैं। बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, आंखों में आंसू, रोते हुए अर्ज किया, नाना जान मेरा सलाम लीजिए, मैं आपका चहीता लाडला नवासा हुसैन। ऐ नाना जान, आपकी आगोश में जहां पर मैं पला, जहां पर मेरी परवरिश हुई, आज वो मदीना मुझे छोड़ना पड़ रहा है। ऐ नाना जान, हालात कितने बदल गए। ये मदीना, ये प्यारा मदीना जो दारुल अमान है, आज मुझे इसी मदीने को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐ ताजदारे मदीना, ये भीगी हुई आंखें आखिरी सलाम करने आई हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आखिरी बार सलाम पेश करने आया हूँ, आका मेरा सलाम कबूल फरमाइए। नाना जान मैं जा रहा हूँ। हुसैन की आंखों में आंसू, खुदा की कसम मंजर बदला हुआ है। आज हुसैन नाना को आखिरी सलाम करने आए हैं। चश्मे फलक भी इस नज़ारे को देख रहा है और मेरे अजीजों, आसमानी मखलूक भी इस नज़ारे को देख कर गिरिया जारी कर रही है कि हुसैन आज मदीना छोड़ रहे हैं। मौला हुसैन नाना जान को सलाम करके अम्मी जान बीबी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के मज़ार पुरनवार पर पहुंचे। कहा, अम्मी आप कितनी खुश नसीब हैं, इसी मदीने में रहकर यहीं आपने रहलत पाई, दुनिया से आपका आखिरी सफर यहीं हुआ, यहीं आप मदफून हैं। आप इसी शहर में हैं, मगर आपके लख्ते जिगर को ये शहर छोड़ना पड़ रहा है। आपके लाडले को ये प्यारा मुकद्दस पाकीज़ा शहर छोड़ना पड़ रहा है। अपने भाई मौला हसन के मज़ार पुरनवार पर पहुंचे, कहने लगे, ए मेरे भाई हसन, आपकी सादत मंदी के आपको मदीने में दफन होने को जगह मिल गई, मगर मैं तो मदीना छोड़ के जा रहा हूं। हुसैन ने रोते रोते सबको सलाम पेश किए हैं, फिर मदीना छोड़ दिया। मौला हुसैन मदीना छोड़कर मक्का पहुंच गए। ताजदारे करबला शहीद आजम इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे। मक्का शरीफ पहुंचने के बाद में आपने वहां पर वक्त गुजारा, तकरीबन 4 महीने या उससे जायद का वक्त आपने वहां गुजारा। और किस जगह पर रहे,
फरमाया गया कि शेबे अबी तालिब, जहां मुस्तफ़ा करीम का जब सोशल बायकाट हुआ था तो हुजूर शेबे अबी तालिब में रहे थे, जहां हुजूर पर खाना पानी बंद किया गया था। हुसैन ने जाकर वहां कयाम किया, वहां पर रहे। वक्त गुजरा, फिर वो वक्त आया कि हुज्जाज के काफिले मक्का आ रहे थे। सारी दुनिया के मुसलमान हज करने आ रहे थे, मगर मुस्तफ़ा का लाडला ऐसे वक्त में मक्का छोड़ के जा रहा था। हुसैन उस वक्त में मक्का छोड़ कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सुए करबला जा रहे हैं। हुसैन करबला की जानिब चल पड़े हैं। बहुत रोका अहले मक्का ने, कहा हुसैन न जाओ, हुसैन न जाओ, यहां हम हैं, हमारी तलवारें हैं, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हुसैन ने फरमाया नहीं, मुझे जाना है। बहुत रोका गया लेकिन हुसैन नहीं रुके। हुसैन चाहते थे कि ये शहरे मक्का है, अगर मैं यहां रहा यजीद नहीं मानेगा, लश्कर कशी करेगा, तो नहीं चाहते थे कि यहां पर खून बहे, यहां तलवारें चलें। हुसैन ने मक्का भी छोड़ दिया, अपने खानदान को लेकर जा रहे हैं सुए करबला। इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह तवील गुफ्तगू कोई होगी तो मैं जरूर बयान करूंगा पूरी तवालत के साथ इस सफर को हुसैन के। मगर जब रास्ते में आप जा रहे हैं, उधर जब खबर पहुंच गई कूफा के अंदर कि हुसैन निकल गए हैं, उनका काफिला निकल गया है, तो इब्ने जियाद ने जनाबे हुर को रवाना कर दिया चंद सिपाही देकर। कहा जहां मिले रास्ते में वहीं घेर लो, इधर उधर निकलने न देना, उन्हें लेकर आना। जनाबे हुर पहुंच गए। एक मकाम पर मौला हुसैन ने कयाम किया हुआ है। दोपहर का वक्त है, धूप चिलचिलाती हुई है, गर्मी है शदीद। मौला हुसैन उधर अपने खैमों के अंदर, आपके तमाम रुफका आराम फरमा रहे हैं कि हुर अपने साथियों को लेकर आ गया। प्यास से ये निढाल हैं, बेहाल हैं। मौला हुसैन ने देखा, मौला हुसैन ने इन सबको पानी पिलाया। ये हुसैन का किरदार था कि पानी पिला रहे थे, इधर भी बता रहे थे कि देखो हम पानी पिला रहे हैं। मौला हुसैन ने पानी पिलाया, इन्होंने भी खैमे लगा लिए, ये भी आराम करने लगे। जब नमाज का वक्त हुआ, मेरे मौला हुसैन ने फरमाया हुर से कि हम नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, नमाज अदा करेंगे, तुम बताओ हमारे साथ पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे, हमारी इक्तदा में पढ़ोगे या अलग नमाज पढ़ोगे। हुर ने कहा कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आपकी इक्तदा में ही हम भी नमाज पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। अब इन्होंने भी नमाज पढ़ी है, 2 वक्त की नमाज इन्होंने यहाँ मौला हुसैन की इक्तदा में पढ़ी। अब सफ़र आगे शुरू हो गया। जब आगे सफ़र हुआ तो यजीद चूंकि यजीद का नुमाइंदा था इब्ने जियाद, और इब्ने जियाद ने भेजा था, तो मौला हुसैन ने फरमाया क्या बात है? तो इसने कहा कि हम आपको इधर उधर नहीं निकलने देंगे, हमें भेजा गया है कि हम आपको लेकर जाएं वहीं पर। हुसैन ने फरमाया देखो, हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, हमने तुम्हें कोई अजियत नहीं पहुंचाई है, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमें अलग कहीं जाने दो। न हम मक्का जाते हैं, न हम कूफा करबला जाते हैं, चलो हम कहीं तीसरे मकाम पर पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे, वहां पे जाके हम जो है कयाम कर लेंगे, मगर तुम हमें जाने दो। हुर ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपको लेकर जाऊंगा। अलगरज घेरता हुआ इमाम हुसैन और आपके रुफका को करबला तक ले गए। करबला में जब पहुंचे हैं, इमाम हुसैन ने कहा खैमे लगाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया ये कौन सी जगह है, इस जगह पे आकर मुझे घबराहट और बेचैनी हो रही है। मौला हुसैन ने फरमाया ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ये मकामे करबो बला है। करब और बला, फरमाया ये हमारी आखिरी कयाम गाह है। ये मकामे करबला, करबो बला, करब और बला दोनों यहां पर हैं। खैमे लगाए जा रहे हैं। जब मेखें ठोकी गईं,
जब खैमों के लिए जमीन में मेखें ठोकी जा रही हैं तो जमीन के अंदर से खून निकल रहा है। सब घबरा गए खून को देखकर। हुसैन ने फरमाया खैमे लगाओ, घबराओ मत। मौला हुसैन ने फरमाया इस खून को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये वो मकाम है जहां पर हमारा खून बहेगा, ये वो मकाम है जहां पर हमें शहादत मिलेगी। खैमे लग गए। खैमे लगने के बाद में उधर से यजीदी आ गए। इब्ने साद उस लश्कर का, यजीदी लश्कर का कमांडर है और इसे रे की हुकूमत का लालच देकर भेजा गया था। मौला हुसैन और इब्ने साद के दरमियान मुलाकातें हुई, बातचीत हुई और बातचीत में यह तय पाया, मौला हुसैन ने फरमाया तुम हमें दमिश्क ले चलो, यजीद के दरबार में शाम ले चलो, यजीद के साथ हम अपने मामलात बैठकर बात करके हल कर लेंगे, तुम हमें वहां पर ले चलो। इब्ने साद ने सोचा चलो ठीक है, जंगो जिदाल से बच जाएंगे। इसने एक खत लिखकर भेजा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास में। इब्ने जियाद ने खत पढ़ा, उसको भी लगा ठीक है चलो जंग नहीं होगी, कत्लो गारत गरी नहीं होगी, उसकी भी समझ में बात आ गई। मगर एक बदबख्त इंसान, बदतरीन इंसान, शिमर जिलजोशन जिसका नाम है, इसने बना बनाया सारा खेल बिगाड़ दिया। इसने उसको चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्ने जियाद से कहने लगा ऐ इब्ने जियाद कैसी अजीब बात है, तुम अमीर हो, तुम कूफा के अमीर, अब हुसैन तुम्हारी गिरफ्त में आ गए हैं, बचकर निकलना चाहते हैं, जबकि हुसैन को चाहिए कि तुम्हें अपना अमीर माने, तुम्हारी इताअत में गर्दन झुका दें, तुम्हारी इताअत करें, सरे तस्लीम खम कर दें, पहले तुम्हारी इताअत करें, बाद में यजीद की बैत करें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारी गिरफ्त से निकल जाएंगे, ये तुम्हारे लिए जिल्लत की बात होगी। इसने जैसी भड़काया, इब्ने जियाद को उसकी समझ में आ गई बात, भड़क गया वो भी बदबख्त। वो बदबख्त जब भड़का, उसने खत का जवाब लिख कर भेजा और उसने लिख कर भेजा ऐ इब्ने साद तुझे इसलिए नहीं भेजा गया है कि तू वहां पर सुलह करेगा, तू वहां पर बातचीत करेगा, मुलाकातें करेगा, का उनसे बैत ले, अगर बैत करें तो ठीक है मेरे पास लेके आ जा, और बैत ना करें तो फिर उन्हें कत्ल कर दे। इसने जब इब्ने साद ने उस खत को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि अगर तू ये नहीं कर सकता तो शिमर के हाथ में दे दे कमान, तू वापस आ जा। ये भी दुनिया का लालची था, दुनिया की हुकूमत का लालची था। इसने देखा और कहा ऐ शिमर तूने बना हुआ काम बिगाड़ दिया। बहरहाल दुनिया का लालची ये शख्स ये भी नहीं माना, और फिर इस बदबख्त ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के मुकाबले में तीर चलाया पहला, और इसने कहा, और इसने ये ऐलान किया बरजस्ता, कहा कि देखो इस्लाम के लिए जब पहला तीर चलाया गया था मेरे बाप ने चलाया था, साद बिन नबी वकास ने चलाया था, और आज गवाह रहना हुसैन के खिलाफ पहला तीर जब चल रहा है तो मैं चला रहा हूं, साद बिन नबी वकास का बेटा इब्ने साद ने तीर चलाया। मेरे अजीजों ये बात भी याद रखना, अच्छों में बुरे भी पैदा होते हैं। जैसे अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो के यहाँ यजीद जैसा बदबख्त पैदा हुआ, इसी तरह हजरत साद बिन नबी वकास के यहाँ पर यह बदबख्त पैदा हुआ, इसने पहला तीर चलाया। करबला का वो खूनी मंजर हमारी निगाहों के सामने है। इमाम हुसैन और आपके रुफाका पर पानी बंद कर दिया गया, खाना पानी सब बंद कर दिया गया। करबला के मसाइब पर जरा गौर तो करें, दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है। मेरे अजीजों क्या कुछ नहीं हुआ मौला हुसैन के साथ, क्या क्या सितम नहीं ढाए इन जालिमों ने मौला हुसैन पर। आपके बच्चों पर भी रहम नहीं किया। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, हुजूर के घर की शहजादियों पर इन्होंने रहम नहीं किया। ये वो बदतरीन लोग थे, और अल्लाह ताला ने, परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन पर ज्यादतियां करने के इवज जो इन पर अजाब नाजिल किए, इन सब का अंजाम देखो, सब बुरी तरीक़े से सबको अल्लाह ने अजाब में मुब्तला किया। और कैसे मरे, किसी को अल्लाह ताला ने बीमारी में मार दिया, बीमारियां ऐसी उनको लग गईं, किसी को अल्लाह ने मुख्तार के हाथों से मरवा दिया। अलगरज, और फिर इन पर सबसे बड़ा अजाब अल्लाह का क्या था
सबसे बड़ा अजाब ये था कि जितने भी इमाम हुसैन और अहले बैत के कातिल थे उन सब की नस्लों को अल्लाह ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। नस्लें मुनक़ता हो गई, उनकी नस्लों का अल्लाह ताला ने बिल्कुल इख्तिताम कर दिया वहीं पर। क्योंकि नस्ल में अच्छे भी पैदा होते हैं, बुरे भी पैदा होते हैं। अगर कोई अच्छा एक पैदा हो गया नस्ल में तो वो बख्शिश का जरिया बन सकता है। अल्लाह को गवारा ही नहीं कि इनकी बख्शिश हो, अल्लाह ने नस्लें इनकी ख़त्म कर दी कि आगे कोई अच्छा पैदा होगा नहीं, ना कोई बुरा ना कोई अच्छा, कोई पैदा ही नहीं होगा तो बख्शिश और उसका तसव्वुर ही ख़त्म हो जाता है। परवरदिगार आलम ने इन पर सबसे बड़ा अजाब ये नाजिल किया। तो करबला में क्या सितम नहीं ढाए गए हुसैन पर, करबला में कौन कौन से जुल्म किए गए। अल्लाह अकबर, हैरान हैं तारीख पढ़ने वाले, तारीख लिखने वाले कि ऐसा सितम तो दुनिया ने कभी नहीं देखा था कि 6 माह के बच्चों तक पे रहम नहीं किया जाता हो। मगर जब 6 माह के बच्चे को इन जालिमों ने शहीद किया था ना, तो उस बच्चे की मुस्कुराहट ने ऐलान कर दिया था और बता दिया था कि लाखों यजीद आ जाएं, लाखों इब्ने जियाद आ जाएं, मगर अहले बैत के एक छोटे से बच्चे को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। वो जामे शहादत तो पी लेता है मगर मुस्कुरा के बता देता है कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम डरते हैं तो फकत अपने परवरदिगार से डरते हैं। पोता अली ये पाक का, अली असगर, लबों पे तबस्सुम था जब तीर आपके हल्क में लगा था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सब्र का पैकर बने रहे, इमाम हुसैन सब्र करते रहे। करबला की तारीख पढ़ो, खुदा की कसम इमाम हुसैन ने वो कारनामा अंजाम दिया है, रहती दुनिया तक उसको याद रखा जाएगा। और हुसैन ने अपना सर सजदे में, सजदे की हालत में मौला हुसैन शहीद हुए। सजदों की अहमियत को समझो मेरे अजीजों, सजदा क्या होता है। मौला हुसैन का सर सजदे में था जब आपके सर मुबारक को तने मुबारक से जुदा किया गया। हुसैन ने बता दिया कि सजदों से कभी दूर न होना। अगर आलमे ख्याल में मौला हुसैन की बारगाह में सवाल किया जाए, ए मौला हुसैन, ए ताजदारे करबला, जरा ये बताइए ये सजदा जो आपने किया कायनात में सबसे अजीम सजदा, ये निराला सजदा बताइए कहां से सीखा, किसने सिखाया? तो गोया गुंबदे हुसैन से जवाब आएगा, ये सजदा मुझे मेरे नाना ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरे बाबा मुर्तजा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरी माँ फातिमा ने सिखाया है। नाना ने कैसे सिखाया? नाना के उस सजदे को याद करो। हुसैन पुश्त पर है, नाना सजदे में है। नाना ने सजदे को तवील कर दिया। फिर एक और सजदा नाना का, बुलबुल सिदरा ताइर सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी उम्र तो नहीं जानता मगर इतना जानता हूँ एक सितारा चौथे हिजाब में आसमान पर या रसूल अल्लाह 70,000 बरस के बाद में, 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा नजर आता था। आका मैंने उस सितारे को अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा देखा है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए जिब्राइल ये बताओ उस सितारे को पहचानते हो? कहने लगे, हाँ आका पहचान लूंगा। मेरे आका ने जैसे ही अपने सरे मुबारक से अमामा ऊपर को सरकाया, पेशानी मुस्तफ़ा में वही तारा चमकता हुआ नजर आया। बुलबुल सिदरा देखकर हैरान हो गए। मेरे आका ने फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। मेरे आका फरमाते, जिब्राइल खुदा की कसम, मुझे मेरे परवरदिगार के इज्जत व जलाल की कसम, मैं ही वो तारा हूँ। बुलबुल सिदरा ताइर सिदरा जिब्राइल अमीन सोच रहे थे, मैंने बड़ी लंबी उम्र आज शायद बयान कर दी, मगर हुजूर का जवाब सुना ना। हुजूर फरमाते, मैं ही वो तारा हूं। हैरान हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप 70,000 साल में एक मर्तबा चमकते थे, तो 70,000 साल तक क्या करते थे? मेरे हुजूर का जवाब सुने, खुदा की कसम। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जिब्राइल सुनो, मैं अपने सर को सजदे में झुकाता था। मेरा नूर जब एक मर्तबा सजदे में जाता था
और जब सजदे से वापस उठता था तो 70,000 साल गुजर जाते थे। ये पैगंबर इस्लाम का सजदा है मेरे अजीजों। नूरे मुस्तफ़ा सजदे में जाए और सजदे से वापस आए तो 70,000 साल गुजर जाते हैं। ये मेरे आका का सजदा है, 70,000 साल की तवालत रखता है। ये हुजूर का सजदा। हुसैन फरमाते नाना ने सिखाया है सजदा। फिर मुर्तज़ा शेर खुदा का सजदा, बाबा मुर्तज़ा का सजदा कैसा? किसी ने सवाल किया अली ये बताओ खुदा को देखा है? मौला अली फरमाते नादान खुदा को देखने की बात करता है। सुन, मौला अली ने फरमाया हम नमाज पढ़ते हैं, एक रकत के अंदर 2 सजदे होते हैं। अली फरमाते हैं अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक उठाता ही नहीं है जब तक के अपने रब के जलवों को न देख लेता हो।